प्रणाम का हालवा हमें सोनाली राय उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी डलियन साल हरियाणा पर हम बात करें बिहार और बिहार के राजनीति के बारे में। काहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा। आप लोग जाने के चाहत होके कि बिहार में काल चलता, तो बनल रही जी डलियन साल हरियाणा के साथ और देखिए हमनी के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में काबा। खगड़िया से बड़का खबर सामने आवता। बता दी कि कीचड़ में तेजस्वी यादव की गाड़ी फंस गई। ट्रैक्टर से खींच के गाड़ी निकाले के पड़ल। बिहार अधिकार यात्रा पहुंचल रहे खगड़िया, तभी तेज बारिश हो गई, जेकरा बाद गाड़ी फंस गई। फिलहाल जो वीडियो बा वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता। तो खगड़िया में कीचड़ में तेजस्वी यादव की गाड़ी फंस गई। तस्वीर व लोगन के दिखावता नहीं, ट्रैक्टर से खींच के गाड़ी के बाहर निकाल गई। बिहार अधिकार यात्रा खगड़िया पहुंचल रहे, तेज बारिश हो गई और जेकरा बाद ये जो गाड़ी बा ऊ कीचड़ में फंस गई। तस्वीर रवा लोगन के स्क्रीन पर दिखावता नहीं। देखिए किस तरह से ये जो गाड़ी बा ऊ कीचड़ में फंस गई, जेकरा बाद ट्रैक्टर की मदद लेवे के पड़ल और ट्रैक्टर से खींच के गाड़ी के बाहर निकालल जाता। तस्वीर रवा लोगन के स्क्रीन पर दिखावता नहीं। देखिए किस तरह से ये गाड़ी फंस गई, जेकरा बाद एकरा के ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालल गई। फिलहाल ये जो वीडियो बा वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता। तस्वीर वाले लोगन के दिखावता नहीं। देखिए तेजस्वी यादव की गाड़ी जो है बा वो कीचड़ में फंस गई, जेकरा बाद ट्रक से गाड़ी के बाहर निकालल गई। और ये जो वीडियो वाले लोगन के दिखावता नहीं स्क्रीन पर, वो जो वीडियो बा वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता। अमित शाह से सीएम नीतीश कुमार मुलाकात कैले। करीब 20 मिनट तक बातचीत कैल गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर चर्चा भइल। डिप्टी सीएम और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो अमित शाह से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भई। 20 मिनट तक बातचीत दोनों के बीच भई। तस्वीर व लोगन के दिखावता नहीं स्क्रीन पर। देखिए अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भई। 20 मिनट तक बातचीत चलल और साथों साथ बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर के चर्चा भई। तो तस्वीर लगातार स्क्रीन पर दिखावता नहीं। देखिए गृहमंत्री अमित शाह और ओकरा बाजू में बैठल बारन सीएम नीतीश कुमार, दोनों की मुलाकात भइल। 20 मिनट तक बातचीत कैल गई। बता दी कि बिहार विधानसभा चुनाव के लेके दोनों में चर्चा कैल गई और इस दौरान डिप्टी सीएम और ओकरा साथे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहलन। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाल ले बारन। शाह बिहार के सियासी नब्ज के और करीब से समझे के खातिर मगध और शाहबाद के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कैलन। तब पटना के होटल मौर्य में सीएम नीतीश कुमार के साथ करीब 20 मिनट तक चुनावी रणनीति पर भी बातचीत कैले। इस दौरान संजय झा भी मौजूद रहलन। रिपोर्ट देखी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बिहार को साधने में जुटे हैं। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत ना हो, उम्मीदवार चुनने में कोई परेशान ना हो, चुनाव में उतरने में कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा ना पड़े। यही वजह है कि जब रोहतास के डेहरी में अमित शाह गरजे तो निशाने पर लालू यादव और राहुल गांधी थे। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल साये की तरह साथ रहे, ताकि शाह जो भी कार्यकर्ताओं को टास्क दे, दिलीप झाए सवाल उसका लगातार फीडबैक लेते रहे। अमित शाह एक ओर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीट शेयरिंग से पहले पटना के होटल मौर्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के भरोसेमंद जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिशन बिहार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला कैले, वोटर अधिकार यात्रा की बतैले घुसपैठिया बचाव यात्रा, लोगों से अपील कैले कि एनडीए की सरकार बनावे। तो मिशन बिहार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बारन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला कैलन की वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा बा, लोगों से अपील कैलन कि एनडीए की सरकार बनावे। अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों के बहाने राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधले, तो आरजेडी पार्टी भड़क गई। पिछला के 11 सालों में का कैले का चुनाव नजदीक आवे पर घुसपैठियों की याद आवता, तो कांग्रेस कहतिया कि बिहार बीजेपी कमजोर पड़ गई बा, इसलिए दिल्ली और गुजरात के नेता के बुलावल जाता। रिपोर्ट देखिए। 18 सितंबर को अमित शाह ने मगध और शाहाबाद के जिलों को साधने की कोशिश की। डेहरी की बैठक में अमित शाह ने रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। तो बेगूसराय की बैठक में पटना, मुंगेर, नालंदा एवं बेगूसराय के कार्यकर्ताओं शामिल हुए। शाह बिहार को साधने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर घुसपैठिए के बहाने विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। वहीं शाह के बयान पर आरजेडी बिफर पड़ी, पूछ रही है कि 11 सालों से सत्ता में क्या किया। चुनाव के वक्त झारखंड में घुसपैठिए थे, अब यही राग बिहार में अलाप रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी घुसपैठिए पर जब सवाल खड़े करते हैं, अपने ही नाकामी बताते हैं। 11 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार है और ये गृह मंत्री हैं, इसके बाद भी कह रहे हैं घुसपैठिए आगे। तो घुसपैठिए को बीजेपी ने पहले घुसाया, अब चुनाव के समय वो कह रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए। माननीय गृह मंत्री जी की चिंता वाजिब है, और जिस तरह से बड़े पैमाने पर यह आशंका की जा रही है कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो वैसे तमाम लोगों को जो विदेशी हैं उनको प्रवेश कराएंगे अपने वोट की मजबूती के लिए। वहीं कांग्रेस को लगता है कि बिहार बीजेपी बेहद कमजोर पड़ गई है, इसीलिए दिल्ली और गुजरात के नेताओं की जरूरत पड़ गई है, तो जेडीयू ने पलटवार किया।
देखिए, अमित शाह जी की स्थिति पूरी तरीके से इस बिहार में अप्रासंगिक है। बावजूद इसके वो बार बार आ रहे हैं क्योंकि खरीद फरोख्त की सरकार बनाने वाले लोग चुनाव से पूर्व इस बार अपने आप को सक्रिय किए हुए हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बिहार की चिंता केवल चुनाव के समय ही होती है। लंबे समय तक बिहार की जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया। जब मौका दिया तो बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह हर मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं ताकि चुनाव के वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो। रजनीश, जी मीडिया, पटना। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचले सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार के जोरदार स्वागत कल गए। सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर कार्यालय में रुके के बाद कार्यकर्ताओं से मिले के बाद कार्यालय से निकल गए। अचानक जेडीयू दफ्तर सीएम नीतीश कुमार पहुंचले। सीएम नीतीश कुमार के जोरदार स्वागत कल गई। तस्वीर भी लोगों के दिखावता नहीं। देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर जोरदार स्वागत कल गई और सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर कार्यालय में रुकले, जेकरा बाद वो कार्यकर्ता से भी मुलाकात कैले और ओकरा बाद वहां से निकल गए। तो तस्वीर लोगन के स्क्रीन पर दिखावता नहीं। सीएम नीतीश कुमार के जोरदार स्वागत कल गई। तस्वीर में भी लोगन देख सकता नहीं कि जोरदार नारे और साथ ही साथ उनका भव्य स्वागत कल गई। सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर कार्यालय में रुकले, जकरा बाद कार्यकर्ता से मुलाकात कैले और मुलाकात करे के बाद वो दफ्तर से निकल गए। सीएम नीतीश युवाओं के बड़का सौगात दिले। 12वीं पास युवाओं को रोजगार में मदद कैले। सरकार राज्य के युवाओं को हर महीने 1000 रुपए दी। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ते के तहत आर्थिक मदद कल जाता। तो सीएम नीतीश युवाओं के बड़का सौगात दिले बारे वो पोस्ट कैले और पोस्ट करके एक जानकारी दिले। युवाओं के बड़का सौगात दिले। 12वीं पास युवाओं को रोजगार में सरकार मदद करी। पोस्ट कैले। पोस्ट फिर लोगन के स्क्रीन पर दिखावता नहीं। पोस्ट कैले और पोस्ट करके वो एक जानकारी देले। बिहार विधानसभा चुनाव के लेके कांग्रेस कमर कसले। कांग्रेस के प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बैठक भई। रणनीति और संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चा और मंथन कल गई। मीटिंग में 39 सदस्य समेत पप्पू यादव भी मौजूद रहे। तस्वीर भी दिखावता नहीं मीटिंग के। देखिए मीटिंग में 39 सदस्य और एक साथ साथ पप्पू यादव भी मौजूद रहलन। तस्वीर भी लोगन के दिखावता नहीं मीटिंग के। और मीटिंग भइल और रणनीति और संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चा और मंथन कल गई। पप्पू यादव भी मीटिंग में मौजूद रहलन। तस्वीर भी लोगन के दिखावता नहीं और एक साथ साथ 39 सदस्य भी मौजूद रहले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी पार्ट 2 लेकर सामने आए। हालांकि इंतजार तो हाइड्रोजन बम के रहे, लेकिन राहुल कालन के अभी थोड़ा इंतजार करे के पड़ी। यही बीच राहुल गांधी चुनाव आयोग के लेकर एगो ऐसन बात कह देलन जेकरा अगर सही साबित हो गए तो काफी गंभीर बा। राहुल गांधी के आरोप के ठीक बाद बीजेपी नेता पलटवार कैले। रिपोर्ट देखी। क्या चुनाव आयोग में राहुल गांधी ने कोई जासूस ढूंढ लिया है? क्या ज्ञानेश कुमार की टीम में मौजूद ये जासूस राहुल को इंफॉर्मेशन दे रहा है? राहुल की माने तो उससे तो कम से कम यही लगता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया
कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। हाइड्रोजन बम आज भले ही न फूटा हो, लेकिन आयोग में अपने जासूस की बात कहकर जाहिर है एक बड़ी सिरदर्दी और काम राहुल गांधी ने ज्ञानेश जी को जरूर दे दिया है। वैसे हाइड्रोजन बम की डेडलाइन बढ़ाकर राहुल ने बिहार चुनाव से पहले माहौल बनाए रखने की कोशिश भी की है। राहुल जी, हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। अपने कथित वोट चोरी के आरोप पर आज राहुल गांधी अपना दूसरा एपिसोड यानी पार्ट 2 लेकर आए थे, लेकिन यह अभियान 2 से 3 महीने चलने की बात कहकर मैसेज दे दिया कि अभी इसके कई सीक्वल्स आने बाकी हैं। और इन सब के बीच राहुल देश और खास तौर से युवाओं के जहन में अपने दावे को उतारने की कोशिश करते रहेंगे। The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। बीजेपी ने न सिर्फ राहुल गांधी के नए आरोपों को खारिज किया, बल्कि संस्थाओं के प्रति उनके रवैये और राहुल की भाषा पर फिर से सवाल खड़े किए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं, तो जनता फिर जवाब देगी। बिहार में चुनाव है, इसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी आएगी। एसआईआर पर पहले ही बहुत विवाद है और ऐसे वक्त में राहुल वोटर्स को यह समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कि वो जो कह रहे हैं वही सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी वोट चोरी पार्ट 2 रिलीज कैले, लेकिन हाइड्रोजन बम की डेडलाइन बढ़ा देले। राहुल गांधी जो बारन दावा करलन कि जल्द ही हाइड्रोजन बम लेकर आई हैं, जे पर बिहार में सियासत सुलग उठल बा। कांग्रेस आरजेडी जहां राहुल गांधी के सुर में सुर मिलावता, उहे बीजेपी जोरदार पलटवार कैलक। रिपोर्ट देखें। कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का निर्वाचन आयोग के खिलाफ हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित वोट चोरी के सबूतों को रखा तो बिहार में सियासत सुलग उठी। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो कोई भी चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है, वो लोग हर चीज में अपने आप में सक्षम है। वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। उन लोग का निर्णय जो सब पूरे देश ही मानता है, तो उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, ये उनका मामला है। बिल्कुल सही बात है। चूँकि देखिए जिस तरीके से भाजपा की सरकार केंद्र में आई, ये कह के कि देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश को सींचा और लोकतंत्र को बचा के रखा था, उसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी भी राहुल गांधी के दावों से इत्तेफाक रखती है। ये श्री राहुल गांधी जी तो ठीक ही कह रहे हैं, किस तरह से वोट चोरी किया जा रहा है। गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों को उनके अधिकार को छीना जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। लोग अनर्गल अलाप करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। पिछले देखिए, वो जब बोलते हैं वही हाइड्रोजन बम फूट जाता है। कि उनके बातों में कोई दम नहीं है, उनके बात हास्यास्पद हैं। आज पूरे बिहार के और देश के लोग उनकी बातों को हास्यास्पद लेते हैं। लोकसभा में जब वो रहते हैं, माननीय मंत्री जी हैं बगल में, जब लोकसभा में कुछ बोलते हैं तो लोग हंसी का माने फवारा उठ जाता है। ये जब देश पर इनके राज में देश में घुस के आतंकवादी अपने निरीह लोगों को मारते थे, इस वक्त ये हाइड्रोजन बम नहीं छोड़े पाकिस्तान को,
अब ये भारत में हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले, तो ये सब चलने वाला नहीं है, ये इसी तरह बोलते रहे। राहुल गांधी कथित वोट चोरी का इससे पहले भी दावा कर चुके हैं, जिसमें कई दावे झूठे निकले। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग को टारगेट किया है। देखना होगा बिहार चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जेडीएमएलसी सुनील सिंह के विवादित बयान, पशुपति पारस के छोटा नेता बतैले। पशुपति पारस पर सवाल पूछे पर वो प्रतिक्रिया दिले, बोले कि इतने छोटे छोटे लोगों की बात पूछ रहे हैं। लालू यादव की करीबी आरजेडी एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह ने पशुपति पारस को छोटा नेता कहा। आज हाजीपुर में जब एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह से पशुपति पारस को लेकर सवाल पूछल गए तो कहलन कि ई सब बहुत छोटी छोटी बात बा, इतने छोटे छोटे लोगों की बात पूछ रहे हैं, तो का उसका जवाब हम देंगे क्या। वहीं एमएलसी सुनील सिंह ने चिराग पासवान पर भी पलटवार कैलन। पारस जी के लिए क्या प्लान है? अब देखिए, ये सब बहुत छोटा छोटा बात है, कोई सारगर्भित बात हो तो आप पूछिए, हम बता देंगे। अब इतना छोटा छोटा लोगों का बात पूछ रहे हैं तो उसी का जवाब देने के लिए लोग बैठे हैं। चिराग ने कहा है कल ही हाजीपुर में कि कांग्रेस का कुछ लघु पार्टी हो गई है आरजेडी। देखिए कौन क्या कहता है, देखिए वो अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में क्या सोचता है। जिसके अपने चलनी में 1000 छेद हैं, वो दूसरे के बारे में क्या कह सकता है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच चल रहे सियासी शीत युद्ध में सीज फायर कब हुई कोई नहीं जानत। संजय जायसवाल ने पीके के खिलाफ एक पोस्ट कैले, जेमे प्रशांत किशोर के मिल रहे डोनेशन के बहाने निशाना सधले। प्रशांत किशोर पर भ्रष्टाचार और घोटाला के आरोप भी लगैले। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच तल्खी और बढ़ गई है। अब की संजय जायसवाल ने कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे प्रशांत किशोर तिलमिला सकते हैं। संजय जायसवाल ने एक्स पोस्ट पर लिखा, तुम्हारे पास बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने का नियम हकीम नुस्खा है, तो फिर यह नुस्खा बिहार के युवाओं को क्यों नहीं देते। बिहार के युवाओं के लिए असली बदलाव यात्रा यही होगी। सुना है तुमने छात्र जीवन में परीक्षा मेन एग्जाम से नहीं, सप्लीमेंट्री से पास किया था। मेरे भी मेन एग्जाम के प्रश्न का उत्तर तो तुमने आज तक नहीं दिया, इसलिए कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न ही पूछ लेता हूं। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने की क्षमता जैसे तुम रखते हो, वही फार्मूला बिहार के युवाओं को बता दो तो सभी करोड़पति हो जाएं। उदाहरण के लिए राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 19 करोड़ के घाटे में चल रही है, फिर भी तुम्हें 14 करोड़ रुपए दान करती है। अगर इसके बारे में दिक्कत हो तो यही बता दो कि स्क्वायर स्पेस कंपनी, जिसकी कुल हैसियत 10 करोड़ की है, घाटा भी इसका 10 करोड़ होता है और तुम्हें दान भी 10 करोड़ ही करती है। हमारे जमाने में एक सुभाष घई की सौदागर फिल्म थी, इसमें गाना था, यह इलू इलू क्या है ये इलू इलू। तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ घाटे की कंपनियों का यह इलू इलू क्या है। बिहार अभी तक लालू यादव जी के जमीन दान लेने की क्षमता के बारे में जानता है, परंतु मुझे लगता है कि तुम घोटालों के मामले में लालू जी से भी ज्यादा बड़ा दान लेने वाली हस्ती हो। जिस तल्खी के साथ संजय जायसवाल ने पोस्ट किया है, उसी तेवर के साथ प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। फिलहाल के खाते बुलेटिन में इतना ही। बनल रही हमनी के साथ, देखते रहे जी दलिया हरियाणा।